हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम करते हैं चैप्टर 1 ऑफ अकाउंट्स। आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग साइकिल और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, टाइप्स और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में जो शेयर किया था, प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लेना इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। चलिए आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं अकाउंटिंग साइकिल और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पिक्चर आ रही होगी, उस पिक्चर पे चलते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। सबसे पहला है ट्रांजैक्शन। हमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन फाइंड आउट करनी है कि कौन सी वो मॉनेटरी टर्म्स में है और कौन सी नहीं है। जो मॉनेटरी टर्म्स में है उनको हमें ट्रांजैक्शन कहलाएगा। फिर अब वो जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में है वो रिकॉर्ड होगी। सेकंड पॉइंट हमारा जो है जर्नल, वहाँ पे वो रिकॉर्ड होगी। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है लेजर। लेजर मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, जो हमारी सिमिलर एंट्रीज होती हैं उनको अलग अलग हेड दिया जाता है, वो हमारा लेजर कहलाता है। आपको साइड में दिख रहा होगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ये जो ओरिजिनल एंट्री में जो बुक, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, ये सब जो है हमारे लेजर अकाउंट बन के आएंगे। फिर चलते हैं हम आगे ट्रायल बैलेंस में। आप अभी बस इतना समझना कि लेजर के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। फिर उसके बाद बनता है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट में हमारी बनती है बैलेंस शीट। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। पहला पॉइंट है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। इसमें बच्चों मैंने अभी जो आपको साइकिल दिखाई है वैसे ही चलते जाना है, तभी हमारे कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होंगे, जिससे हमारी गलती होने के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी समझाया था, कम्युनिकेट करना, उन लोगों को कम्युनिकेट करना जो हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हैं, उनको बताना कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, हमारी कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, उन पार्टीज़ को बताना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। इसमें हम मेंटेन करते हैं अपना प्रॉपर रिकॉर्ड अपने एसेट का। एसेट क्या होते हैं मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। एसेट जो भी हमने खरीदा है, जो भी हमारे पास है, उसको एसेट बोलते हैं। जैसे कि हमारा कैश हमारा अपना है, जैसे हमारा बैंक बैलेंस हमारा है, गुड्स जो हमने खरीदे, ये सब हमारे एसेट्स कहलाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट जो वर्ड है वो डिसीजन मेकिंग के लिए कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपाइलेंस ऑफ लीगल नीड्स। इसमें अकाउंटिंग हमारे लीगल मैटर में हेल्प करता है, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स, हमारा जीएसटी। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी हमारा ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? हमारे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उन पे टैक्स लगाया जाता है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। जीएसटी में हमारे एक्साइज ड्यूटी हमारा जीएसटी है, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, ये सब हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। इनको हमने क्या करा है? मर्ज कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है और एक हेड दे दिया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें जीएसटी परचेज के टाइम पे किया जाता है और सेल के टाइम पे रिसीव किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग आपको समझ में तभी आएगी जब आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे। मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है मेरे स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, उससे आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी लास्ट वीडियो को ज़रूर देखना। बुक कीपिंग का सबसे पहला स्कोप है, बुक कीपिंग में सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं उन ट्रांजैक्शन को जो मॉनेटरी टर्म्स में होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था उसमें मेजरिंग करना। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी मेरी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में है, जैसे कि स्टेशनरी परचेज ₹500, इसमें हम मेजर करें कि क्या इसकी एक्चुअल में कॉस्ट है। इसमें कॉस्ट क्या है? यस, ₹500। फिर उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग द मेजर ट्रांजैक्शन। जो भी मैंने ट्रांजैक्शन मेजर करा है उसको अब रिकॉर्ड करना है। मैंने बताया था बच्चों, ये इसकी एक अकाउंटिंग साइकिल होती है। कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? सबसे पहले जर्नल में। फिर लास्ट में आता है हमारा क्लासीफाइंग देम इनटू अ लेजर। आपको समझ में आ जाएगा बच्चों अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो।
नेक्स्ट स्टेज है बुक कीपिंग, एक प्राइमरी स्टेज कहलाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। हमें सिस्टम से चलना है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर मेजर करना है, फिर रिकॉर्ड करना है, फिर क्लासीफाई करना है। ये जूनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं एंड इसमें लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज की ज़रूरत होती है। हमने अब बुक कीपिंग समझ लिया है। चलिए अब हम आते हैं बुक कीपिंग की डेफिनेशन पर। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग। सबसे पहले फिर से वही बोलूँगी, सबसे पहला पॉइंट है इसका, जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होती है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है। तो हमारा लास्ट स्टेप क्या था बुक कीपिंग का? क्लासीफाइंग देम इनटू अ लेजर। अब इसका नेक्स्ट स्टेप आता है समराइजिंग। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग का समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन। सेकेंड पॉइंट है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट। थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट पार्टीज इंटरेस्टेड इन देम। स्टेज है बच्चों सेकेंडरी स्टेज। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या रिजल्ट मिला है, हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और जो भी हमें हुआ है वो हम कम्युनिकेट करें इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ। स्टाफ होता है वो सीनियर स्टाफ होता है और इसमें हायर लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। इट इज़ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। मैंने आपको ऊपर ही समझाया था अकाउंटिंग का मीनिंग। इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व वाइल रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें कुछ सर्टिफाइड रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जो मेरी हेल्प करते हैं अकाउंटिंग में। इसका मतलब है अगर अकाउंटेंसी बहुत ही वाइडर स्कोप है जिसमें अकाउंटिंग उसका एक जस्ट अ पार्ट है। अगर अकाउंटेंसी नहीं है तो अकाउंटिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसका स्कोप क्या है? ये बहुत ही नैरो स्कोप है। अकाउंटिंग स्टार्ट होती है जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होती है। अकाउंटेंसी में ये बहुत ही ज़्यादा वाइडर स्कोप है। इसमें बुक कीपिंग एज वेल एज मेरी अकाउंटिंग आती है। इसका थर्ड रिलेशन है इट डिपेंड्स अपॉन बुक कीपिंग। अगर बुक कीपिंग ठीक से नहीं हुई है तो मेरी अकाउंटिंग में मुश्किल होगी। अकाउंटेंसी का रिलेशन है इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इसमें मुझे बुक कीपिंग की भी ज़रूरत है एंड अकाउंटिंग की भी ज़रूरत है। इसका मेन फंक्शन जो है इट्स मेन फंक्शन टू असर्टेन द नेट रिजल्ट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट देम टू इंटरेस्टेड पार्टीज। जो भी मेरा नेट रिजल्ट निकला है वो मैं कम्युनिकेट करूँगी अपने इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ। अकाउंटेंसी का फंक्शन है इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग ऑफ फंक्शन ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इसकी जो भी इंफॉर्मेशन जो होगी वो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ही देगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम बोलते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। उसका फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं और मैंने आपको जो साइकिल दिखाई थी उस ही पूरी साइकिल को हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सेकेंड पॉइंट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, जो हम अपने हायर लेवल में पढ़ेंगे। उसमें हम जान सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से हम जान सकते हैं हमारा पर यूनिट का कॉस्ट क्या आया है। एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ बच्चों। जैसे मेरा एक पेन है, उसकी टोटल कॉस्ट क्या आई है। टोटल कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि मैंने MRP पे कितना ख़रीदा है। जिसने भी इसको प्रोड्यूस करा है उसकी लेबर की कॉस्ट, फैक्ट्री की कॉस्ट, उसका इंक, उसका रॉ मटेरियल कितना लगा है, उसको टोटल कॉस्ट क्या पड़ी है एक पेन की, ताकि अगर वो मार्केट में बेचे तो उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसे जानना मुश्किल ना हो। थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट वर्ड से मैंने आपको पहले भी बताया था, ये होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन कब ले सकते हैं? जब हम प्लान करें, जब हम कंट्रोल करें, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं। ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए मुझे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी, मुझे टेक्निक्स की ज़रूरत होगी। उन टेक्निक्स को हम बोलते हैं रेशो एनालिसिस, बजटरी, कंट्रोल फंड, फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो आप क्लास 12th में पढ़ोगे। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स अकाउंटिंग। इसमें हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं। इनकम टैक्स एंड GST इसमें कंप्यूट किया जाता है इस अकाउंटिंग में। GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें हमारे
सारी की सारी इनडायरेक्ट लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स मर्ज होके एक सिंगल टैक्स दे दिया गया है। एंड जीएसटी पे होता है परचेज के टाइम पे, जीएसटी कलेक्ट होता है सेल के टाइम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।